नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज आपके लिए टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा जरूर और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आप जिस जिस इन्फ्लुएंसर को, यूट्यूबर को फॉलो करते हैं उसको, प्लस जितने भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज हैं उन सभी को इसको फॉरवर्ड कीजिए और जो एक मुहिम में चला रहा हूं उसमें शामिल होइए। यानी कि रिमूव सेल लिमिट, यानी आपने जो लिमिट लगा रखी है सेल करने पर उसको हटाइए। ये सभी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए है, किसी एक एक्सचेंज के लिए नहीं है। इंडिया में जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज अपना काम कर रहे हैं, जो इंडिया में रन कर रहे हैं, उन सभी को आप ये चीज़ बोलिए कि भाई आपने जो लिमिट लगा रखी है सेल करने की उसको हटाइए। उसमें देखिए इन्वेस्टर का कहीं कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। और इसमें एक्सचेंजों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो भाई इंडियन जो यूज़र है उसका अगर नुकसान है तो उसमें फ़ायदा क्या हो रहा है? इंडियन यूज़र को तो देखिए इसमें कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ केवल क्रिप्टो एक्सचेंज अपनी मन मर्जी से ये सेल लिमिट अपने हिसाब से हर एक उस पर लगा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए सभी को टैग कीजिए, सभी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज को टैग कीजिए और जिसने सेल लिमिट एक्सचेंज ने लगा रखी है उन सभी को आप ट्वीट कीजिए और ये बोलिए कि भाई आपने जो सेल लिमिट लगाई है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से हटाइए। चलो अब आगे बात करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं आपको एक बात, देखिए मैंने जो एक हैशटैग कल इसको ट्विटर पर भी अपना जो है चलाया है, तो ट्विटर पर बहुत से लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, टेलीग्राम पर भी शेयर किया और आपको वीडियो के माध्यम से भी इसको मैं आपके पास पहुंचाना चाह रहा हूं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस हैशटैग को ट्रेंडिंग में लाइए, जिससे कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये जागरूकता पहुंचे और सभी अलर्ट हो जाएं। मिनिमम सेल लिमिट रिमूव, हैशटैग मिनिमम सेल लिमिट रिमूव, आप ये हैशटैग जो है ट्रेंडिंग में लाइए और सभी एक्सचेंजों को आप पूछिए कि भाई हमारा फायदा बताओ कि सेल लिमिट लगा के हमारा क्या फायदा है। एक्सचेंजों का तो फायदा ही फायदा है, लेकिन इन्वेस्टर का क्या फायदा सेल लिमिट से वो बताओ। और इसको हमेशा के लिए हटाओ, सेल लिमिट की जरूरत नहीं है। आपने बाय लिमिट लगा दी है, ठीक है, उसको एक बार को हम एडजस्ट कर भी लेंगे, लेकिन सेल लिमिट का कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टर कैसे ठगा जा रहा है इसको मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले मैं बताता हूं कि एक्सचेंजों का फायदा क्या है, उसके बाद फिर मैं इन्वेस्टर के बारे में बताऊंगा कि उसका नुकसान कितना हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। एक्सचेंज का बेनिफिट, इन्वेस्टर को एक तरह से जबरदस्ती रोक के रखना। भाई अगर मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर उनकी सेल लिमिट से नीचे का है, वो सेल होगा ही नहीं, ऑर्डर लगेगा ही नहीं। आपकी मजबूरी है कि आप उस एक्सचेंज पर रुकेंगे। ये क्या है? जबरदस्ती का रोकना। जब आप लिमिट लगी हुई है और आपका ऑर्डर प्लेस ही नहीं हो रहा है तो आप कहीं नहीं जा सकते, आपका टोकन सेल ही नहीं होगा, ऑर्डर लगेगा ही नहीं। तो ये क्या है? जबरदस्ती का रोकना, फंड को रोकना। अब जब आप रुक गए तो आपका जो टोकन है वो सेल होगा नहीं, सेल नहीं होगा तो उसमें जो पैसा लगा हुआ है, चाहे आपका 200, 500, 1000, 5000 जो भी है, सेल लिमिट से अगर वो कम आ रहा है तो फंड आपका एक्सचेंज पर ही रहेगा। और उस फंड का यूज कौन करेगा? आप तो नहीं कर सकते, घुमा फिरा के एक्सचेंज ही कर रहा है। यानी एक तो उसने जबरदस्ती आपको रोक लिया, दूसरा फंड भी आपका यूज कर रहा है। जब तक यूज करेगा, जब तक उसकी सेल लिमिट जो लगी हुई है उससे ऊपर नहीं जाएगा। वो कब जाएगा ये तो आपको भी नहीं पता। तो ये क्या है? जबरदस्ती का फंड भी यूज करना। ये मैंने आपको देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ तीसरे नंबर पे, फंड का यूज करना। तो मैंने आपको बता दिया। ट्रांजैक्शन फी लेना। अब यहां पर मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूं और आप भी पूछिए कि जब आप ट्रांजैक्शन फी ले रहे हैं तो फिर आप सेल लिमिट क्यों लगा रहे हैं? अगर आपने सेल लिमिट लगाई है तो ट्रांजैक्शन फी मत लीजिए। भाई आप एक चीज कर लीजिए, हम तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, या तो आप ट्रांजैक्शन फी पूरी हटा दीजिए, भाई आप रोक के रखिए, कोई बात नहीं, हम जब भी आप बढ़ेगा तब देख लेंगे। लेकिन आप इधर ट्रांजैक्शन फी भी लगा रहे हैं, उधर आप मिनिमम लिमिट भी लगा रहे हैं, तो दो में से एक काम कर लो, भाई एक्सचेंज कर लो। लेकिन एक्सचेंज ने क्या है? दोनों ही चीजें अपने पाले में डाल रखी हैं। आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन फी आपसे वसूल की जा रही है, लिमिट से अगर नीचे आपका फंड है तो वो भी आपका रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं एक्सचेंज की बल्ले बल्ले है, आप नीचे जा रहे हैं। लिक्विडिटी का बहाना, अगर आप ये किसी भी एक्सचेंज को आप फोन करके पूछें या उनसे ये क्यों है, क्या है, क्यों नहीं सेल करने दे रहे, क्यों नहीं हमारा ऑर्डर लगाने दे रहे, आपको एक ही बहाना मिलेगा, लिक्विडिटी क्रंच।
अरे भाई लिक्विडिटी क्रंच है तो आप उस टोकन को क्यों अपने एक्सचेंज पर उसको लेके आ रहे हैं? उसको तब लेके आइए जब आपके पास लगेगा हाँ लिक्विडिटी भरपूर रहेगी। आप जो है लिक्विडिटी का बहाना, हर बात पे हर टोकन का आपको लिक्विडिटी का बहाना मिलेगा। आप किसी भी टोकन के बारे में पूछ लो, कोई एक टोकन नहीं, जिस पर भी सेल लिमिट लगी हुई है आप वहां पर अगर पूछेंगे तो वो एक ही बहाना मिलेगा, लिक्विडिटी क्रंच। तो मेरे भाई आप लिक्विडिटी क्रंच है तो उस टोकन को क्यों लेके आ रहे हो? उसको अपने लिस्ट मत करो, जब लगे कि लिक्विडिटी का ठीक ठाक हिसाब रहेगा तब उसको लिस्ट करो। ये क्या है? इन्वेस्टर को फंसाने का तरीका। सेल ऑर्डर नहीं लगाने देना। अब इतनी कहानी जब हो जाती है तो फिर होता क्या है कि वो आपको सेल ऑर्डर भी नहीं लगाने देते। क्यों? यही कि भाई आपकी सेल लिमिट लगी हुई है। मैं कहता हूं आपके पास लिक्विडिटी क्रंच है, चलो मान लिया, ये तो आपको भी नहीं पता कि लिक्विडिटी कब आपके पास भरपूर होगी। तो भाई हमारा सेल ऑर्डर तो लगवा दीजिए, जब कभी होगा 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में हमारा अपना ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब हमारा ऑर्डर ही नहीं लगेगा तो इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से प्रॉफिट में है, लेकिन इन्वेस्टर घाटे में है। उसको तो यह भी नहीं पता कि हमारा ऑर्डर लगेगा कब। अगर ऑर्डर लग गया है, वो ज्यादा पेंडिंग में पड़ा रहेगा, तो कम से कम ये तसल्ली रहेगी हमारा ऑर्डर लगा हुआ है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है कोई बायर आ जाएगा तो हमारा ऑर्डर क्लियर हो जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब ऑर्डर ही नहीं लगेगा तो एग्जीक्यूट होगा कहां से? तो ये क्या है, कहीं ना कहीं घुमा घुमा के सारा का सारा तेल किसका निकाला जा रहा है? इन्वेस्टर का। तो यहां ये सवाल मैंने कुछ क्रिएट किए, कुछ आपके सामने रखे हैं कि भाई देखिए यहां एक्सचेंज का तो इस तरीके से फायदा हो रहा है और केवल एक ही बहाना कि हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है और कोई बहाना नहीं है। तो ये तो हुआ इन एक्सचेंजों का फायदा। अब मैं बताता हूं कि इन्वेस्टर का नुकसान कैसे कैसे हो रहा है। भाई आपके पास लिमिट किसी भी एक्सचेंज पे जाइए, रुपए में, डॉलर में, 2 तरीके से लगी होगी। कहीं डॉलर में शो कर रही होगी, कहीं रुपए में शो कर रही होगी। 100 रुपए की लिमिट हो सकती है, 200 की, 500 की, 1000 की, 1500 की, ये रुपए में लिमिट हो सकती है। डॉलर में आपकी $5 मिनिमम है, शायद $5 मिनिमम से लेकर 10, 15, 20, 25 जैसा टोकन वैसी किस एक्सचेंज की सेल लिमिट। अब मान लीजिए मैं यहां पर एक बात कहता हूं, आपका नुकसान कैसे हो रहा? आपने कोई टोकन 500 रुपए का बाय किया। अब 500 रुपए की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो इंडियन यूजर है, इंडियन इन्वेस्टर है, वो लगभग 80 से 90% मीम कॉइन्स में ही इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। यानी उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो 5 लाख का बाय कर सकें या 1 लाख का बाय कर सकें, कि वो इंडियन इन्वेस्टर छोटा इन्वेस्टर है, मिनिमम अमाउंट ही इन्वेस्ट करना चाहता है, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, यही लिमिट है उनके। और वो भी कौन से टोकन्स में? जो मीम कॉइन्स हैं या जो रिसेंटली आए हैं जिनमें बहुत सारी जीरो लगी हुई हैं, वो वाले टोकन्स में इंडियन इन्वेस्टर्स ने अपना क्या कहते हैं डिपॉजिट कर रखा है, बाय कर रखा है। तो उनका जो डिपॉजिट है वो ज़्यादा 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 का या मैक्सिमम 1000 रुपए के आसपास तक का है। मीम कॉइन्स में लोग इतना ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहते। अब मैं एक बात कहता हूं, अगर किसी ने किसी भी मीम कॉइन, XYZ कोई भी टोकन हो सकता है, किसी भी एक्सचेंज पर 500 रुपए का मान लीजिए कोई मीम टोकन खरीदा, ठीक है। अब 500 रुपए का खरीदा तब जब रेट ठीक ठाक था। अब उसका रेट घटकर कम हो गया तो देखिए जो 500 रुपए का खरीदा था उसकी वैल्यू भी कम होगी और वो घटकर मान लीजिए अब हो गई 300 रुपए, ठीक है। आपका 500 रुपए का टोकन आज की डेट में हो गया 300 रुपए। अब आपका मन करता है कि मुझे क्रिप्टो में नहीं रहना, मुझे इस एक्सचेंज पे भी नहीं रहना, मुझे यहां से बाहर निकलना है, मैं नहीं रहना चाहता। अब चाहे जितना भी लॉस हो गया, चाहे मेरा 80% लॉस है या 60% लॉस है, कितना भी लॉस है, मैं अब एग्जिट करना चाहता हूं। तो बचा कितना है आपका 500 में से? केवल 300 रुपए। अब यहां खेल क्या है? खेल सारा यह है कि एक्सचेंज ने इस टोकन पर 500 रुपए की सेल लिमिट लगा रखी है। यानी जब तक आपका अमाउंट 500 रुपए नहीं होगा तब तक आप सेल नहीं कर सकते, कोई ऑर्डर भी नहीं लगा सकते। तो अब आपके सामने यह मजबूरी हो गई कि ये 300 रुपए वसूल करने के लिए या तो आप 200 रुपए और एक्सचेंज पर डिपॉजिट करो, यानी कि जो टोकन आपने पहले 500 रुपए का लिया था उसमें 200 रुपए और डालो, तब आपका 500 होगा, तब जाके कहीं आपका ये 500 रुपए निकल के आएगा। यानी 300 ये और 200 रुपए आपने और डाला वो, तब जाके ये टोटल आपका जो है 500 होता है, तब आपका विड्रॉ होगा। तो मेरे भाई एक तो हम पहले ही यहां पर 200 रुपए लॉस में हैं, 300 रुपए लेने के लिए 200 रुपए और आपके पास डालें, उसके बाद भी क्या गारंटी है कि आप जो है विड्रॉ देंगे तब तक कोई और उसमें नियम लगा दोगे, हो सकता है 600 कर दो। तो ये भी एक पंगा है। दूसरा मैं ये कहता हूं भाई हमारी ये मजबूरी क्यों है?
हमारे सामने ये कंडीशन क्यों लगाई जा रही है? भाई हम नहीं रहना चाहते क्रिप्टो में, हम नहीं रहना चाहते एक्सचेंज पे, तो हमारा जो है दे दो, हम अपना बाहर हो जाएं। लेकिन यहां गेम खेला जा रहा है कि हम आपको जाने भी नहीं देंगे। तो भाई इन्वेस्टर का फायदा क्या हुआ? इन्वेस्टर तो दोनों तरफ से लुट रहा है। एक तो मेंटली वैसे ही परेशान, 500 में से उसका माल पहले ही 300 रुपए का रह गया, 200 रुपए का पहले ही लॉस, और अब एक टेंशन ये नहीं हो गई कि वो 300 रुपए विड्रॉ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मिनिमम लिमिट 500 की लगी हुई है। तो अब मिनिमम लिमिट के ऊपर जब जाएगा तभी आपका देखिए सेल होगा। पहला तरीका ये हो गया कि 200 और डालो, तब जाके आपका 500 होता है। प्लस दूसरा तरीका ये है कि जो ये टोकन था आपका XYZ, ये टोकन का प्राइस बढ़े, और प्राइस बढ़े और ये 500 से ऊपर आपका फिर से बैलेंस हो जाए, तब ये विड्रॉ होगा। लेकिन प्राइस बढ़ना या न बढ़ना ये आपको कैसे पता चलेगा? और कब बढ़ेगा ये आपको कैसे पता चलेगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या यहां से ये जीरो हो जाएगा, कब कैसे पता चलेगा? तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को, यूजर को फंसा के रखने वाली बात है। तो यहां आप शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इन्वेस्टर को किस तरीके से एक तरह से लूटा जा रहा है, जबरदस्ती एक्सचेंज पर रोका जा रहा है, जबरदस्ती फंड को यूज किया जा रहा है इन्वेस्टर के, जहां इन्वेस्टर की कोई गलती नहीं है। शायद आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि भाई सेल लिमिट से एक्सचेंज कैसे आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं यहां सभी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि भाई देखिए, सेल लिमिट इन्वेस्टर के या यूजर के फेवर में नहीं है। ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को एक फंसाने का तरीका है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस सेल लिमिट को हटाइए, इसकी जरूरत नहीं है। कम से कम इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्टर के पास वो जब चाहे तब जाने दीजिए, आप ऐसे रोक के नहीं रख सकते। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत ट्रेंड आप लोगों ने चलाया हुआ है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी क्रिप्टो एक्सचेंज से, और जितने इन्वेस्टर हैं, जितने मेरे व्यूअर हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जिस भी एक्सचेंज को यूज करते हैं, किसी भी एक्सचेंज को, तो वहां पर आप ट्वीट करके ये जरूर पूछिए कि भाई सेल लिमिट का मतलब क्या है, क्यों हमें इस तरीके से रोका जा रहा है, हम नहीं रहना चाहते या हम अपना सेल करना चाहते हैं, उसको आप क्यों रोक रहे हैं। हमारा ऑर्डर लगाइए, पेंडिंग में जाता है जाने दीजिए, 2 दिन बाद 4 दिन बाद क्लियर होगा तब हो जाएगा, लेकिन कम से कम सेल ऑर्डर लगाने की परमिशन तो दीजिए। आप सेल लिमिट लगा के हमें सेल ऑर्डर भी नहीं लगाने दे रहे। प्लस इसको ट्रेंडिंग में लेके आइए, मिनिमम सेल लिमिट रिमूव, ये एक हैशटैग मैंने कल ही चलाया है, और ट्विटर पर इसको जितना ज्यादा आप ट्रेंडिंग में ला सकते हैं लेके आइए। इसको आप जाओ तो मेरे ट्विटर हैंडल पर इसको कॉपी कर सकते हो। ट्विटर हैंडल का लिंक आपका जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जितना हो कर लीजिए। दूसरा, टेलीग्राम पर भी मैंने इसको कल शेयर किया है, वहां भी आप इसको ज्यादा से ज्यादा ट्रेंडिंग में लाइए। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को अपनी हक की आवाज उठानी पड़ेगी। तो देखिए, सब मिलकर ही करेंगे तभी ऐसा कुछ होगा। और यहां हम तो देख रहे हैं कि इन्वेस्टर को केवल फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं है। भाई सेल लिमिट का कोई मतलब नहीं है, हम नहीं रहना चाहते, हम जाना चाहते हैं, हमारा है उतना दे दो। फॉर एग्जांपल हॉटबिट देख लीजिए, हॉटबिट पे भी सेल लिमिट लगा के और वो करके सब काम खत्म हो गया। कभी भी एक्सचेंज को डूब जाता है, अब मिनिमम सेल लिमिट लगी हुई है, एक्सचेंज डूब रहा है, यानी आपका पैसा तो ऑटोमेटिकली डूब गया, क्योंकि आप लिमिट के नीचे हैं। तो कैसे विड्रॉ करेंगे? तो ये कुछ मैटर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को फंसाने का तरीका है। तो इसलिए देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने और भी कई सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जो डूब गए। तो भाई कभी भी कोई भी डूब सकता है, तो कम से कम जितना फंड है उतना निकालने की परमिशन तो दो। अब सेल लिमिट लगी होगी तो वो आप नहीं निकाल सकते। तो इसलिए इसको थोड़ा सा वीडियो को आप सीरियसली देख के, और जो मैंने कहा है उस तरीके से अगर आप एग्री हैं मेरी बात से तो कर सकते हैं। दूसरा, आप भी सुझाव दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपका मैं इंतजार करूंगा कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं इस टॉपिक पर। तो जरूर आप सुझाव दीजिए, मैं आपका वेट करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।